आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 4.3 का तीसरा प्रश्न। निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। हमें दिया है x ऋण 1/x बराबर 3 और जहां x इज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको द्विघात समीकरण के रूप में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, देखो x के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लो बराबर 3, एलसीएम ले लो, 1 और x का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, x आएगा। ठीक है, 1 को x से गुणा करेंगे x बार, तो x को भी x से गुणा कर देंगे, x से कम x, 1 एकम 1। ठीक हो गया। अब इस x को हम क्या करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, बजगुणन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर, 1 एकम 1 और 3x हो गया बराबर। 3x से बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, इसके आगे चिन्ह धन है, बराबर के दूसरी तरफ यहाँ आएगा बाईं ओर, तो ऋण 3x हो जाएगा और बचा ऋण 1 बराबर 0। तो क्या बन गया, ये बन गया द्विघात समीकरण। अब आपसे हमसे केवल ये कहा गया है कि इस समीकरण के मूलों को ज्ञात करना है। आप किसी भी विधि से ज्ञात करो, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से करो, गुणनखंड विधि से करो, द्विघाती सूत्र से करो, जिससे आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। कम से कम समय में बिना गलती के उस विधि को आपको प्रयोग में करना है। अब अगर हम इसे गुणनखंड विधि से हल करें तो x एकम x, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 एकम 1, AC आ रहा है 1 और 1 के ऐसे दो गुणनखंड करेंगे तो 1 और 1 ही होते हैं, उनको जोड़ के या घटा के 3 नहीं लाया जा सकता। तो गुणनखंड विधि से तो ये हल नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, इसको द्विघाती सूत्र से ही हल कर देते हैं। ठीक है, तो देखो इसकी तुलना किससे करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करते हैं। ये मानक समीकरण है, मानक समीकरण हमने यहाँ पर लिख लिया। तो क्या पता चल गया हमको, इसको लिखने से a का मान पता चल गया 1 है, एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर, b की जगह पर ऋण 3 है और c की जगह पर भी ऋण 1 है। हम लिखते हैं द्विघाती सूत्र लिखते हैं। देखो द्विघाती सूत्र जो है, द्विघाती सूत्र x बराबर ऋण b धन ऋण अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, पूरे के साथ है 2a, ये हो गया। अब मान रख देते हैं, बराबर की जगह पर बराबर, ऋण के जगह पर ऋण, b के स्थान पर ऋण 3 रखना है, दो ऋण एक साथ आ रहे हैं इसलिए इसको कोष्टक में रख लिया। धन के स्थान पर धन, ऋण के स्थान पर ऋण, अंडरूट के स्थान पर अंडरूट, b की घात 2 का मतलब है ऋण 3 गुणा ऋण 3, ऋण 3 की घात 2, इस ऋण के स्थान पर ऋण, 4ac का मतलब है 4 इंटू a इंटू सी, 4 इंटू a का मान 1, c का मान ऋण 1। ठीक हो गया, बट्टे 2a का मान कितना है 1, 2 एकम 2 हो जाएगा। तो ये हो गया, अंश माल करेंगे, ऋण गुणा ऋण धन 3 हो जाएगा, 1 धन 1 ऋण, वर्गमूल के अंदर क्या आया देखो, 3 गुणा 3 हो गया 9, ऋण गुणा ऋण धन हो जाएगा, ऋण गुणा ऋण धन 4 एकम 4, 4 एकम 4, 9 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13। तो ये आ गया धन 3 धन ऋण अंडरूट 13, 13 का वर्गमूल होता है, नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, x का मान ये आ गया, x के दो मान आ गए, एक बार धन रखने पर एक बार ऋण रखने पर। अगर हम प्लस लेंगे तो x बराबर आ जाएगा धन 3 धन रूट 13 बट्टे 2, यहाँ पर लिख लेंगे तो प्लस साइन लेने पर। और जब हम माइनस साइन लेंगे तो x की जो वैल्यू आ जाएगी +3 माइनस अंडरूट 13 बट्टे 2। तो ये आ गए x के दो मान। हमें क्या कहा था, हमें समीकरण के मूल ज्ञात करने थे, तो मूल आ गए ये हमारे। ठीक है, इसी प्रकार इसका दूसरा करते हैं। इसके दूसरे में क्या दिया है हमें, इसमें भी हमको एक समीकरण दिया गया है, ये है 1/x धन 4 ऋण 1/x ऋण 7 बराबर 11/30। क्या करते हैं, इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे। देखो x धन 4 का भाग न तो x ऋण 7 में जाता है और नहीं x ऋण 7 का भाग x धन 4 में। जब ऐसी कंडीशन आती है तो क्या होते हैं, एलसीएम में दोनों आ जाते हैं। ठीक है, x धन 4 भी आ जाएगा और x ऋण 7 भी आ जाएगा। फिर क्या, x धन 4 को x ये पूरा बनाने के लिए क्या किया हमने, x ऋण 7 से गुणा किया, तो इसके अंश को भी x ऋण 7 से गुणा कर देंगे, तो x ऋण 7 एकम x ऋण 7 हो जाएगा, बीच में ऋण है, और इसको हमने क्या किया, x धन 4 से गुणा किया, तो इसके अंश को भी x धन 4 से गुणा करेंगे, तो ये हो गया x धन 4 बराबर 11/30 आ गया। अब अंश में क्या आया, ये हो गया x ऋण 7, ऋण से गुणा करेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ऋण 4, और इसको गुणा कर लेते हैं, x से x ऋण 7 को गुणा करेंगे, x से x ऋण 7 को, फिर धन 4 से x ऋण 7 को। ठीक है, बराबर आ जाएगा 11/30। अब ये देखो धन x है, ये ऋण x है, इसके आगे प्लस साइन है, कुछ नहीं है तो कट गए, 7 में से 4 गया, ऋण 7 ऋण 4 दोनों ऋण में है तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह आएगा ऋण का, ऋण 11 भागा, इससे गुणा कर देते हैं, अंदर x से गुणा x हो गया, x की घात 2,
ऋण 7x, धन 4 से गुणा करेंगे तो जाएगा धन 4x ऋण 7 चौको 28 बराबर 11/30 हो गया। अब ऋण 11, यहाँ भी 11 है, या तो दोनों पक्षों में गुणा कर दें, नहीं तो अभी ऐसे रहने देंगे, पहले इसके हर को सॉल्व कर लेते हैं और ज़्यादा। ये हो गया x की घात 2, एक संख्या, ये दोनों समान पद हैं, देखो ये दोनों क्या है, दोनों के पीछे x है तो दोनों समान है, तो एक ऋण में है एक धन में है, तो घटाते हैं, बड़े में से छोटे को चिन्ह आता है बड़े का, बड़ा क्या है 7, 7 के आगे ऋण है तो ऋण आ जाएगा, 7 में 4 घटाएंगे 3, ऋण 28 बराबर 11/30। ठीक हो गया। अब कर देते हैं बजगुणन, अब क्या कर देते हैं, बजगुणन कर देते हैं। ये हो गया आपका 11 से गुणा करेंगे इस पूरे को, x की घात 2 ऋण 3x ऋण 28, और यहाँ बराबर में आ गया ऋण 11 गुणा 30। ठीक है, 11 दोनों पक्षों में है, दोनों पक्षों में 11 का भाग देते हैं, या 11 को यहाँ लाएंगे तो 11 से 11 कट जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये बच गया x की घात 2 ऋण 3x ऋण 28, यहाँ बचा ऋण 30, ऋण 30 को यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा धन 30 बराबर 0, x की घात 2 ऋण 3x ऋण 28 धन 30 कितना होता है, धन 2 बराबर 0। तो क्या मिल गया हमको, हमको मिल गया एक द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण में ABC का मान कितना है, A का मान है 1, B का मान है ऋण 3 और C का मान कितना है 2 है। हम क्या करते हैं, इसको गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्या आ जाएगा, AC का मान कितना आ जाएगा, A गुणा C कितना हो गया, 1 गुणा 2, 2 एकम 2, और 1 में अगर 2 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो गुणनखंड विधि से ये हो गया x की घात 2 ऋण 3 के स्थान पर हमको लिख देना है 1 धन 2x धन 2 बराबर 0। ये हो गया x की घात 2 ऋण x ऋण 2x धन 2 बराबर 0। इन दोनों का एक जोड़ा बनाएंगे, इन दोनों का एक जोड़ा बनाएंगे, इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है, x दोनों में है, तो ये हो गया x ऋण x एकम x, ये ऋण कॉमन लेंगे, 2 भी दोनों में है, तो यहाँ ऋण कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, हमने आपको पहले बताया है, तो ऋण 2 एकम 2 बराबर 0। देखो दोनों कोष्टक में कितना आ गया, x ऋण 1 आ गया और यहाँ बचा x ऋण 2 बराबर 0। अब क्या करते हैं, यदि पहली संख्या 0 है, पहला वाला पद x ऋण 0, यदि x ऋण 1 0 है तो x का मान आएगा धन 1, और यदि दूसरा पद 0 है x ऋण 2 तो x का मान आ जाएगा धन 2। तो इस प्रकार से क्या प्राप्त हुआ, हमें इस समीकरण के दो मूल प्राप्त हो गए, x बराबर धन 1 और x बराबर धन 2। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इस तीसरे प्रश्न में हमको दिया था समीकरणों के मूल ज्ञात करने थे, तो हमने पहले इसको द्विघात समीकरण में बदला, फिर द्विघाती सूत्र लगाया और इससे हमने क्या किया, द्विघात समीकरण बदलने के बाद गुणनखंड विधि से हल किया। अगर आप इससे पहले के वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है क्लास 10 मैथ्स वाला, आप इस पर क्लिक कीजिए। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए।